मोहम्मद तारिक खान है मेरा नाम। अच्छा, मोदी जी के फैन हैं आप? जी बिल्कुल, मोदी जी के फैन हैं हम तो। अच्छा, मोदी जी के बाद किसको चाहते हैं? फिर तो योगी जी आएंगे, वो तो फर्स्ट नंबर पे है, योगी जी हैं वो तो। या तो पब्लिक से पूछो, योगी जी हैं। अच्छा, योगी जी क्या बुलडोजर लेके चलते हैं इसीलिए अच्छे लगते अरे तो अनोतराई जो कॉलोनियां हैं अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छी बात है भाई। हैं? मोदी जी आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल पसंद है, और 2024 में भी बीजेपी आएगी, और 2035 तक कोई भी नहीं आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी 2035 तक। कि भाई आपको पढ़ने का भी टाइम दिया, तैयारी का भी टाइम दिया, अब 20 साल हो गए, अब आप रिजल्ट दे दो। 20 साल, अब 6 साल में पिन पिन आ गए लोग। केजरीवाल ने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, पूरा 5 लाख में कमरा तैयार होता है, आप बना लो या मैं बना लूं। 25 लाख रुपए का बिल पास किया पर कमरे का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनाने वाले हैं? सरकार तो जिसकी बनेगी बनेगी मैम, बट आप किसको चाहते हैं? मोदी हम क्या नाम है मोदी मोहम्मद तारिक खान है मेरा नाम। अच्छा, मोदी जी के फैन हैं आप? जी बिल्कुल, मोदी जी के फैन हैं हम तो। मोदी जी में ऐसा क्या है कि आप उनके फैन हैं? मोदी जी में तो बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन लगातार आरोप लगते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान यही करती है। आरोप लगाने वाली पार्टियां तो आरोप लगाएंगी, हाँ, लगाने दो उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी के राज में जो है जो मुस्लिम है वो दबे हुए हैं, डरे हुए हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं दबे हुए, कौन कह रहा है? ये तो दूसरी पार्टियां कह रही है भाईचारा सब में है। अभी जो है आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मदरसों को बहुत पैसा दिया है, पैसा दिया हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार मदरसों को निशाना बना रही है। तो जो अनऑथराइज्ड मदरसे हैं वो उन पे तो बनाएगी ना। अनऑथराइज्ड है ना मदरसे, रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाते मदरसे? ओवैसी जी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का रहने। ओवैसी साहब को छोड़ो, ओवैसी साहब की तो बात बेकार। ओवैसी साहब कुछ बेकार है, वो सत्ता के लिए हर कोई अपने कह रहे हैं। मोदी की रहनुमा नहीं है जी कौन के? आप लोग? हमारे क्यों रहनुमा होंगे? हमारे तो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं। ओवैसी जी कहते हैं हम ही हैं जो है मुस्लिमों के लिए। कौन? बिल्कुल नहीं है, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं। जो सरकार जिसकी होगी वो है सबके लिए, हर कौम के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं। ओवैसी जी कुछ नहीं है। बिल्कुल मोदी जी आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल पसंद है, और 2024 में भी बीजेपी आएगी। लेकिन उधर ओवैसी जी ये कह रहे हैं अगर योगी को टक्कर देना है सारी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, तो क्या लगता है? कुछ भी नहीं होगा। अभी हुआ तो था यूपी में, अभी नहीं है। यूपी में भी तो करा था अभी गठबंधन, सब पार्टियां एक साथ हो गई थी। क्या हुआ वहाँ पर? सीटें आई उनकी और पूरी बहुमत से आई सरकार बीजेपी की। तो बस मैडम, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश में नफरत फैली है, प्यार बांटने निकले हैं। नफरत कहाँ फैली है ये बताओ? नफरत कहाँ है? कहाँ नफरत है? राहुल गांधी जी अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, हमें तो मोदी जी अच्छे लगे। मोदी जी सरकार बेहतरीन चला रहे हैं, और मोदी जी 2024 में भी प्रधानमंत्री। अच्छा, मोदी जी के बाद किसको चाहते हैं? फिर तो योगी जी आएंगे, वो तो फर्स्ट नंबर पे है, योगी जी हैं वो तो। या तो पब्लिक से पूछो, योगी जी हैं। अच्छा, योगी जी क्या बुलडोजर लेके चलते हैं इसीलिए अच्छे लगते हैं? अरे तो अनोतराई जो कॉलोनियां हैं अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छी बात है भाई। वो सही काम कर रहे हैं, दोनों सही जब भी बुलडोजर कहीं पहुंचता है तो लोग यही, बुलडोजर कहीं भी पहुंचता है तो यही होता है, बीजेपी सिर्फ बुलडोजर से कानून को हाथ में लेके बुलडोजर से चला रही है देश। बुलडोजर से देश चल सकता है? मैडम जी आप बताइए, बुलडोजर से कहीं जहां तोड़ फोड़ होगी वहां कहाँ चलेगा कानून? कहाँ नेता नगरी चलेगी? तो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो हैं, अनऑथराइज्ड जो जगहें हैं वो तोड़ी जा रही हैं। वो उनके कानून में नहीं होंगी तो तोड़ रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर, तो अब लोग कहने को तो बुलडोजर बाबा होगा, बुलडोजर बाबा, तो ये तो चलता रहेगा। सरकार दोनों सही चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी सही चला रहे हैं। सही चला रहे हैं? बिल्कुल ओके मैडम जी, इसके अलावा और कोई है नहीं? कुछ नहीं। और 2035 तक कोई भी नहीं आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी 2035 तक। उम्र से आदमी को जो है ना जज नहीं कर सकते, उसके कामों से पता चलता है कि उसमें कौन सा जोश है। तो अभी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं ना, तो उनमें युवा जोश ही है। जिस तरह से यूथ उनके साथ लग रहे हैं और वो देश को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो उसमें जो नहीं चला जाएगा। इधर देखो हमारे साथ चल, अरे भाई हमारे साथ चल के दिखा दे, पर बनियान में नहीं चलूंगा, जैकेट पहन के चलूंगा मैं। अब क्या कुछ बेवकूफ है, वो मूर्ख बना रहा है वो।
थोड़ा सा पैदल चलता है और जाके गाड़ी में बैठ जाता है। कैसी बातें करते हो? वो मूर्ख बनाते हो। वो देखो वो अरे मूर्ख बनाया वो, कुछ नहीं है वो। क्या गलत किया? पैदल चल रहा है वो, दिन ब दिन चलता जा रहा है, भारत जोड़ रहा है राहुल गांधी। अंकल कहते हैं पहले गाड़ी से चलता है फिर अचानक उतर जाता है। आप भी नए प्रेस वाले, आपने देखा था गाड़ी में चलते हुए? इन्हें पता ही नहीं। आप प्रेस वाले, आप बतलाओ कितना पैदल चल रहा है वो? 3000 किलोमीटर चल चुका है। आम आदमी तो 10 किलोमीटर नहीं चला जाता, वो 3000 किलोमीटर। वो क्या राजनीति के लिए नहीं चल रहा है, भारत जोड़ रहा है वो। भारत जोड़ रहे हैं। हाँ, भारत जोड़ रहा है। अच्छा, भारत टूटा कब था? हैं? टूटा कब? ये जो हमारे ना जो सरकार ने तोड़ दिया था, कैसे तोड़ा था? मुसलमान को हिंदू से लड़वा दिया, हिंदू को मुसलमान। भारत कोई पेन है क्या? पैर नहीं है, रोटी है क्या? रहने वाले जो हैं उन्हें तोड़ा है। रोटी है या डंडा है, उसको तोड़ दिया जाए। क्या लग रहा है? अमेरिका में भी हो रहा है, जो संसार भर में चल रहा है। जातीय धार्मिक आतंक यही कहीं चल रहा है, यहाँ मत नहीं चल रहा है, ये विश्व भर में है ये। ट्रम्प क्या है? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात तो सुनो, इधर सुनो, हमारी सुनो। अच्छा आप ही बताइए, ट्रम्प क्या है? अमेरिकी बात है ना, समाजवाद कहाँ गया उसका जन्म, वो कहाँ गया? मेरी बात सुनो, हर दुनिया में चल रहा है ये। क्या बेच दिया? पूरा भारत बेच दिया। भारत, ये लाल किला, आप खड़े कहाँ? ये लाल किला बेच दिया। आप खड़े कहाँ? लाल किला बेच, खड़े कहाँ? हम चांदनी चौक में खड़े हैं। अपने धार्मिक स्वाभिमान के लिए बोला तो उसमें क्या बुराई किया भाई? लाल किला बेच दिया, अडानी ग्रुप ने लाल किला चला रहा है। लाल किला बेच दिया मोदी जी। बेला कहाँ बेचा कि फालतू? मोदी जी ने ये कह रहे हैं। जैसे इनको कुछ नहीं पता, ये बस इसी चीज पे लगे हुए हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इनको यही नहीं पता कि लाल किला कब जो है रख दिया है, बेच दिया है। सच्चाई कितनी पता है कि लाल किला बिका हुआ है या नहीं? हमें नहीं मालूम, झूठी बात है, गलत बात है, गलत बात है, हमें नहीं मालूम। कौन कहता है प्लेयर, कौन कह रहा है प्लेयर का बिका है? वो तो प्राइवेट ठेके छूटे हुए हैं। अडानी ग्रुप ने खरीद रखा है। ये का काम दिया गया है, हम सिटी काम कर रही है, प्राइवेट उसको ठेका दिया गया है, तो बेच दिया, इसका मतलब रोड बेच दिया। इनको क्या अनुभव, पढ़े लिखे हैं? एयर इंडिया बिका हुआ नहीं है, एयर इंडिया सारा ग्रुप ने खरीद लिया। और तुम्हारा ना LIC बिक गया, और तुम्हारा लाल किला बिक गया, सारी चीजें बिकती है। रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चला गया, हर चीज प्राइवेट में जा रही है। क्या लग रहा है मोदी जी ने सब बेच दिया? अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, एयर इंडिया बिक के कहाँ अमेरिका चला गया, यहीं उड़ रहा है? ले लिया, सहारा चला रहा है। सहारा वाला कहाँ से है? अमेरिका ना इंडिया से है ना, तो इंडिया की चीज कहाँ है? तो इंडिया में है तो मगर ना है, गवर्नमेंट के हाथ से छिन गई। ट्रेवल करते हैं, सुनिए मेरे भाई, आप कितना ट्रेवल करते हैं? आप कितना ट्रेवल करते हैं? मैं सारी जिंदगी ट्रेवल करते हुए हो गए, सारी जिंदगी एयर इंडिया में बहुत किया है मैंने, बहुत किया है मैंने। पहले की सर्विस और अब की सर्विस में क्या फर्क पाया? अब प्राइवेट आ गए तो प्राइवेट तो अपने टिकट के लिए वो महंगा टिकट करके सर्विस अब बहुत अच्छी सर्विस हो गई, अच्छी हो गई। तो इसीलिए प्राइवेट किया जाता है कि पब्लिक को फायदा मिले। गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही क्या? गवर्नमेंट बेकार है, गवर्नमेंट बेकार है। जो गवर्नमेंट का बस की नहीं था तो उन्होंने प्राइवेट दे दिया। आदमी को 1 लाख रुपए दे के कुर्सी तुड़वाने से अच्छा है कि 1 लाख में 5 आदमी आएंगे और वो सहूलत से काम करेंगे। 1 मिनट सुनना मैडम, 1 मिनट सुनना मेरी बात। मैं आपको ताज़ा एग्जांपल यहीं का देता हूँ, चांदनी चौक का। 4 अकाउंट खुलवाए मैंने अपना और 3 मेरे बच्चों का। अकाउंट्स में उनके अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट्स भी लगाए हैं सबके। चारों के चारों अकाउंट, क्योंकि सरकारी बैंक था, चारों की डेट ऑफ बर्थ में 1-1 दिन कम है, चारों में 1-1 दिन कम है। और उसको करेक्ट कराने के लिए मैं 6 महीने से घूम रहा हूँ। ये ब्रांच है कैनरा बैंक की, चांदनी चौक की। ये है गवर्नमेंट बैंक का हाल। और प्राइवेट का ये है कि आप HDFC में जाइए, ICI में जाइए। अगर आपको ज़रा सी इतनी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए BM उठ के आएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्राइवेटाइजेशन का ये फ़ायदा है, ठीक है मेरे भाई। एयर इंडिया बिक के कहीं अमेरिका में जाके नहीं उड़ रही, वो यहीं उड़ रही है। शायद आपसे ज़्यादा, सुनिए एक मिनट, वो मेंटेनेंस वो करेगा जिसकी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है, बेचा नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्ट पे देना अलग चीज़ होती है, उसको जड़ से बेच देना अलग चीज़ होती है। रेलवे का जो मामला आ रहा है, रेलवे में इतना अंधकार था। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक आप जैसे ही किसी पत्रकार ने, कि वो धुलाई के नाम पे जो कपड़े जाते थे उनको वैसे ही गंदे संदे लपेट के वापस कर दिए जाते जो 2nd AC 3rd AC वालों को मिलते हैं। अब जब ये प्राइवेट होगा तो क्या इस तरह से गलत काम कर पाएगा आदमी? पैसे मैं पूरे दे रहा हूँ और मुझे कपड़े वहाँ धुले हुए भी नहीं मिलेंगे, वो सड़ान वाले। आयुष्मान क्यों ला रही है? आयुष्मान क्यों लाई है सरकार? आयुष्मान क्यों लाई है? वो ये कह देना है कि आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ इलाज करवाइए, वहाँ करवाइए ना। सरकार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात। कौन लॉस में जा रहा है? फायदा हो रहा है।
सरकार को अपने जो काम कर्मचारी हैं उन पे डंडा देना था, उनसे करवाना था। सरकार बेच के ना है, सरकार को फायदा कम। रिजल्ट आप तब देखते हैं, ये 2 साल का जो झटका लगा ना, किसी को भी लग सकता है, आपके कारोबार को भी लगा होगा, मुझे भी लगा। जो कोविड टाइम जो निकला ना, है ना, ये रुक तो जाओ, अगले 2 साल और देख लो। मेरा बच्चा है, 5 साल की उम्र में मैंने उसको स्कूल में डाला, 15 साल 16 साल 18 साल उसको पढ़ाया। जब उसका सारा कुछ हो गया 20 साल के बाद, तब मैं उससे पूछूंगा नॉर्मली कोई भी कि भाई आपको पढ़ने का भी टाइम दिया, तैयारी का भी टाइम दिया, अब 20 साल हो गया, अब आप रिजल्ट दे दो। 20 साल, अब 6 साल में पिन आ गए लोग। भाई साहब, पड़ोसी मुल्क में एक सर्वे हुआ है, सुन लो मेरी बात। अब एक बात बताइए, केजरीवाल ने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, पूरा दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधार दी। मोदी गवर्नमेंट करी है ना, कुछ नहीं करा, बेकार कर दिया, कबाड़ा कर दिया स्कूलों को। बतलाओ यार भाई, हिसाब देने का नंबर आया ना तो वो सारे भाग गए। वो 5 लाख में कमरा तैयार होता है, आप बना लो या मैं बना लूं। 25 लाख रुपए का बिल पास किया पर कमरे का। वो कितने का भी ये आज कितने का क्या, कोई आराम का पैसा है, उसके बाप का पैसा है। सरकार कौन है कि पैसे मान रहा है? सरकार, सारी सरकारें चोर हैं। किसके कौन? तो भैया यही हाल होगा फिर। तुम ही तो करवा रहे हो। अभी तुम्हारा चालान कटेगा, तुम चालान बचने के लिए 100 रुपए देके पुलिस वाले की जेब में निकल जाओगे। करप्शन तो खुद ही कर रहे हो। करप्शन अभी हुआ है, ये मोदी जी के राज में हुआ है करप्शन। अच्छा, पहले नहीं था, पहले नहीं था ये भाई, ये करप्शन पहले नहीं था, ये अभी हुआ, ये 8 साल में ही। अभी आप कह रहे थे कि 6 साल में आप पिन आ गए, 6 साल में काम नहीं हुआ तो पिन आ गए। सुनिए, नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, मैं सरकार के ऊपर ले रहा हूँ। आपने कहा कि 6 महीने में चलो काम नहीं हुआ तो 6 महीने में रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इसको 6 साल, तो 6 साल में जो केजरीवाल जी हैं, इनका रिजल्ट भी तो देख लो आप, कितना अच्छा काम करा इन्होंने। स्टेट इतना सा और देश 150 करोड़ का देश है। जिसको करना है ना वो छोटे में बड़े मेरे भाई, पहली क्लास की पढ़ाई अलग होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई अलग होती है।